नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। मित्रों, जीवन में शब्दों की एक अद्भुत शक्ति होती है। जो कुछ भी हम बोलते हैं वह केवल हवा में उड़ने वाली ध्वनि नहीं होती, बल्कि वह हमारे विचारों, हमारे दृष्टिकोण और हमारे चरित्र का प्रतिबिंब होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिक तक सबने बार बार कहा है कि हमें अपने शब्दों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। यह किताब हमें बताती है कि कैसे कुछ शब्द हमें भीतर से कमजोर बना देते हैं और कैसे कुछ शब्द हमें ऊर्जा, साहस और आत्मबल से भर देते हैं। इस किताब का सार यही है: खामोशी बोलने से बड़ी शक्ति है और सही शब्दों का प्रयोग जीवन बदल देता है। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि इंसान सबसे ज्यादा अपनी ऊर्जा अनावश्यक बोलचाल में गंवा देता है। हम दिन भर में जो बातें करते हैं उनमें से बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो न तो जरूरी होती हैं और न ही सार्थक। हम शिकायतें करते हैं, गपशप करते हैं, बार बार अपने डर और संदेह को व्यक्त करते हैं। इन सब का असर यह होता है कि हमारा मन थक जाता है और हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है। यही कारण है कि हमें अपने शब्दों को बचाना सीखना चाहिए। जैसे कोई समझदार व्यक्ति अपनी धन संपत्ति को व्यर्थ में नहीं खर्च करता, वैसे ही हमें भी अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसके बाद किताब हमें यह सिखाती है कि किन शब्दों से हमें बचना चाहिए। जैसे, मैं नहीं कर सकता, यह असंभव है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। ऐसे शब्द हमारे अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ देते हैं और धीरे धीरे यह विश्वास बन जाता है कि सचमुच हमारे पास शक्ति नहीं है। लेखक बताते हैं कि हर बार जब हम नहीं कर सकता कहते हैं तो हम अपने मस्तिष्क की संभावनाओं के दरवाजे बंद कर देते हैं, जबकि सच यह है कि इंसान की क्षमताएं असीमित हैं। बस उन्हें जागृत करने के लिए सही भाषा और सही विचार चाहिए। इसके विपरीत किताब कहती है कि हमें अपने शब्दों को सकारात्मक और सृजनात्मक बनाना चाहिए। जैसे, मैं सीख सकता हूं, यह कठिन है पर असंभव नहीं, मुझे एक रास्ता जरूर मिलेगा, हर दिन एक नया अवसर है। जब हम ऐसे शब्द बोलते हैं तो हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और वह हमारे लिए समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। विज्ञान भी यह साबित कर चुका है कि भाषा सीधे सीधे हमारे दिमाग की न्यूरल पाथवे को प्रभावित करती है। इसीलिए शब्द बदलने से सोच बदलती है और सोच बदलने से जीवन बदलता है। किताब एक और गहरी बात पर प्रकाश डालती है: खामोशी की शक्ति। लेखक कहते हैं कि कभी कभी सबसे असरदार शब्द वही होता है जो बोला ना जाए। जब हम खामोश रहते हैं तो हमारा मन भीतर की आवाज को सुन पाता है, हमें अपने विचार साफ दिखाई देते हैं और हमें दूसरों की भावनाएं गहराई से समझ में आती हैं। रिश्तों में भी खामोशी एक पुल का काम करती है। जब दो लोग गुस्से में होते हैं तो बहस करने से विवाद बढ़ता है, पर थोड़ी देर की चुप्पी स्थिति को संभाल लेती है। इसी तरह नेतृत्व में भी एक शांत व्यक्ति ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति ही आत्मविश्वास जगाती है। लेखक बताते हैं कि अभ्यास के लिए हम छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हर दिन कुछ मिनट तक बिना बोले बैठना, मीटिंग में दूसरों की बातें पूरा सुनकर फिर उत्तर देना और सोशल मीडिया पर बेवजह प्रतिक्रिया न देना। धीरे धीरे यह आदत हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और हम एक गहरे, संतुलित और आत्मविश्वासी इंसान बन जाते हैं। किताब का अंतिम संदेश बहुत प्रेरणादायक है: शब्दों को हथियार मत बनाओ, उन्हें औषधि बनाओ। हमारे बोले हुए शब्द या तो किसी को तोड़ सकते हैं या किसी को जोड़ सकते हैं। वे या तो निराशा फैला सकते हैं या आशा जगा सकते हैं। वे या तो सीमाएं खड़ी कर सकते हैं या संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम शब्दों का चुनाव सावधानी से करें और खामोशी को अपना मित्र बनाकर जीवन की यात्रा तय करें। किताब का अगला अध्याय हमें यह समझाता है कि खामोशी केवल बोलने से बचने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा साधन है। जब इंसान अपने शब्दों पर नियंत्रण कर लेता है तो धीरे धीरे वह अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण करना सीख जाता है। यही कारण है कि योग और ध्यान की परंपरा में मौन को साधना कहा गया है। जब साधक मौन धारण करता है तो उसके भीतर का चंचल मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे वह अपने ही विचारों को बाहर से देखने लगता है और समझ पाता है कि कौन से विचार सच्चे हैं और कौन से सिर्फ डर और कल्पना है। मौन उसे आत्मबोध की राह पर ले जाता है।
लेखक बताते हैं कि जीवन में असली शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करे और आप तुरंत प्रतिक्रिया न देकर चुप रह जाएं तो क्या होता है? सामने वाले के पास शक्ति नहीं रहती, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा उसे सौंपने से इनकार कर दिया। यही आत्मसंयम है। मौन का यह अभ्यास धीरे धीरे आपको इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी बाहरी स्थिति आपकी शांति को छू नहीं पाती। यह वही अवस्था है जिसे संत लोग आत्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। किताब में एक रोचक उदाहरण दिया गया है। लेखक कहते हैं कि जैसे एक गहरी झील के पानी में लहरें नहीं होती तो उसका प्रतिबिंब सबसे साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब हमारा मन शांत और मौन होता है तभी हमें जीवन की सच्चाई साफ दिखती है। जब हम शोर में रहते हैं तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है, लेकिन जब हम चुप्पी का अभ्यास करते हैं तो हमें स्पष्टता मिलती है। यही स्पष्टता हमारे निर्णयों को बदल देती है, हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है और हमारे काम में उत्कृष्टता लाती है। इसके बाद किताब हमें एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। खामोशी का मतलब भागना नहीं है, यह जागरूक रहना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है या डर है, पर सच तो यह है कि सही मौन केवल वही रख सकता है जिसके भीतर साहस और धैर्य हो। जो व्यक्ति अपनी बात को रोक सकता है वही वास्तव में शक्तिशाली है, क्योंकि यह आसान है कि हम तुरंत गुस्से में बोल दें, पर मुश्किल यह है कि हम रुकें, सोचें और सही समय पर सही शब्द बोलें। मौन हमें यही ताकत देता है। किताब आगे बताती है कि हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में 3 तरह की खामोशी का अभ्यास करना चाहिए। पहली है बाहरी खामोशी, यानी अनावश्यक बातें न करना, गपशप और फालतू बहस से बचना। दूसरी है अंतर की खामोशी, यानी अपने भीतर लगातार चलने वाले विचारों को शांत करना। इसके लिए ध्यान, गहरी सांसें और प्रकृति में समय बिताना मददगार होता है। तीसरी है भावनात्मक खामोशी, यानी जब गुस्सा या दुख आए तब तुरंत प्रतिक्रिया न देना, बल्कि कुछ समय चुप रहकर अपने मन को स्थिर करना। इन तीनों स्तर की खामोशी को जब हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और सशक्त बन जाता है। किताब का अगला हिस्सा यह बताता है कि कैसे खामोशी हमारी ऊर्जा को बचाकर उसे सही दिशा में लगाती है। हर शब्द के साथ हमारी प्राण शक्ति निकलती है। अगर हम बेवजह बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो वही ऊर्जा भीतर जमा होती है। यही संचित ऊर्जा हमारी रचनात्मकता, हमारी स्मरण शक्ति और हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाती है। यही कारण है कि महान लेखक, कलाकार और वैज्ञानिक अक्सर एकांत और मौन को पसंद करते हैं, क्योंकि वहीं उन्हें सृजन की शक्ति मिलती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि खामोशी केवल व्यक्तिगत साधना नहीं है, यह समाज को भी बदल सकती है। इतिहास में बड़े बड़े परिवर्तन कभी कभी बिना शब्दों के हुए हैं। गांधी जी का सत्याग्रह इसी मौन शक्ति का उदाहरण था। उन्होंने कम बोला, लेकिन जब बोले तो हर शब्द करोड़ों दिलों को छू गया। असली क्रांति शब्दों की अधिकता से नहीं, बल्कि सार्थक मौन और सही समय पर कहे गए कुछ शब्दों से होती है। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा हमें यह सिखाता है कि खामोशी हमारे रिश्तों को किस तरह बदल देती है। अक्सर झगड़े और गलतफहमियां शब्दों की अधिकता से पैदा होती हैं। जब 2 लोग गुस्से में होते हैं और दोनों एक दूसरे पर अपनी बात थोपते हैं तो कोई समाधान नहीं निकलता, बल्कि संबंध और बिगड़ जाते हैं। पर अगर उनमें से एक व्यक्ति थोड़ी देर के लिए मौन धारण कर ले तो बहस की आग धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। यह मौन दूसरे व्यक्ति को सोचने का अवसर देता है और अक्सर समाधान अपने आप निकल आता है। लेखक कहते हैं, रिश्तों को बचाने का सबसे बड़ा उपाय है समय पर चुप रहना। हर बात का उत्तर उसी क्षण देना जरूरी नहीं होता। इसके साथ ही किताब यह भी बताती है कि मौन हमें बेहतर श्रोता बनाता है। जब हम तुरंत बोलने की बजाय पहले सुनते हैं तो हमें सामने वाले की असली भावनाएं और तकलीफें समझ में आती हैं। कई बार लोग हमसे समाधान नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ चाहते हैं कि कोई उन्हें पूरी तरह सुने। जब हम उन्हें यह मौन का उपहार देते हैं तो वे हमारे साथ खुल जाते हैं और संबंध गहरे हो जाते हैं। यही वजह है कि अच्छे नेता और अच्छे गुरु पहले सुनते हैं, बाद में बोलते हैं। किताब आगे कहती है कि खामोशी केवल रिश्तों को ही नहीं, बल्कि सफलता को भी प्रभावित करती है। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स, वैज्ञानिक और कलाकार अपनी रचनात्मकता के लिए मौन का सहारा लेते हैं।
क्योंकि मौन में ही मन को नए विचार पकड़ने का अवसर मिलता है। शोरगुल और लगातार बोलते रहने से दिमाग थक जाता है, पर मौन उसे ताजगी देता है। ये ताजगी ही नए विचारों, आविष्कारों और गहरी समझ का कारण बनती है। लेखक का कहना है, अगर आप महान उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं तो आपको हर दिन कुछ समय चुप्पी में बिताना ही होगा। एक और गहरी बात किताब यह सिखाती है कि खामोशी हमें अपने भीतर के डर से सामना करने की शक्ति देती है। जब हम अकेले और चुप रहते हैं तो हमारे मन में दबे हुए डर और बेचैनियां सतह पर आने लगती हैं। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन यही वह अवसर होता है जब हम अपने भीतर के अंधेरे से मिलते हैं और उसे बदलना सीखते हैं। मौन हमें आत्मनिरीक्षण की शक्ति देता है। यह आत्मनिरीक्षण हमें धीरे धीरे मुक्त करता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक साधक मौन को आत्मज्ञान की सीढ़ी मानते हैं। किताब यह भी बताती है कि खामोशी का सीधा संबंध आत्मविश्वास से है। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वह हर जगह अपनी बात साबित करने की कोशिश नहीं करता। उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रखर होती है कि लोग उसे महसूस कर लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द का असर होता है। यह असर केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उनके भीतर की शक्ति और संतुलन से आता है। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हमें भी ऐसा ही मौन आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए, जहां हमें किसी को साबित करने की आवश्यकता न हो। अंत में किताब कहती है कि खामोशी और सही शब्दों का संयोजन जीवन को स्वर्ग बना सकता है। हमें यह समझना होगा कि हर शब्द एक बीज है। हम जो बोलते हैं वह बीज हमारे अवचेतन मन में बोया जाता है और समय आने पर वह फल देता है। अगर हम नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दुख और असफलता के फल मिलेंगे। अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सुख और सफलता के फल मिलेंगे। इसीलिए सबसे बुद्धिमानी भरा जीवन वही है जिसमें हम अधिक मौन और कम शब्दों का प्रयोग करें। और जब भी बोलें तो ऐसे शब्द बोलें जो आशा, प्रेम और शक्ति से भरे हों। किताब का सबसे गहन हिस्सा यह बताता है कि खामोशी केवल मानसिक या सामाजिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साधना का सबसे ऊंचा द्वार है। जब हम चुप रहते हैं तो केवल शब्दों को नहीं रोकते, बल्कि अपने मन के शोर को भी शांत करना शुरू करते हैं। यही मौन हमें भीतर के उस स्तर तक ले जाता है जहां आत्मा की असली झंकार सुनाई देती है। बहुत बार हम सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके किसी मंत्र का जाप करना, लेकिन लेखक बताते हैं कि ध्यान की शुरुआत मौन से होती है। जब हम मौन होते हैं तभी हमें अपनी श्वास का संगीत सुनाई देता है, तभी हमें अपने हृदय की धड़कन सुनाई देती है, और तभी हम उस अनंत शांति से जुड़ते हैं जिसे धर्म ग्रंथों में परमात्मा कहा गया है। आध्यात्मिक परंपरा में मौन को महामंत्र कहा गया है। ऋषियों ने कहा है कि शब्दों में शक्ति है, लेकिन शब्दों से परे जो मौन है उसमें परम शक्ति है। जब हम भीतर से मौन होते हैं तो हमारी चेतना विस्तृत होने लगती है। हमें अपने और दूसरों में कोई भेद नहीं दिखता। हम समझ पाते हैं कि सब में एक ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह अनुभूति हमें करुणा, प्रेम और सहानुभूति से भर देती है। यही कारण है कि संतों और महात्माओं की उपस्थिति में बिना बोले भी गहरा प्रभाव महसूस होता है। उनकी मौन उपस्थिति ही साधना का वातावरण बना देती है। किताब में यह भी समझाया गया है कि मौन हमें दिव्य मार्गदर्शन के लिए खुला बना देता है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं तो हमारे भीतर की आवाज दब जाती है, लेकिन जब हम शांत बैठते हैं तो धीरे धीरे हमें उत्तर मिलने लगते हैं। जिन सवालों का हल हम बाहर ढूंढते रहते हैं वे उत्तर भीतर से उठने लगते हैं। मौन हमें यह सिखाता है कि असली गुरु बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही हृदय के भीतर बैठा है। हमें बस उसे सुनने की आदत डालनी है। आध्यात्मिक साधना में मौन को ऊर्जा संचय का सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है। हर शब्द के साथ हमारी प्राण शक्ति खर्च होती है, लेकिन मौन उस प्राण शक्ति को भीतर की ओर मोड़ देता है। यही ऊर्जा साधना, ध्यान और प्रार्थना में शक्ति बनकर प्रवाहित होती है। लेखक कहते हैं कि यदि हम हर दिन कुछ समय के लिए मौन साधना करें तो धीरे धीरे हमारा मन निर्मल और स्थिर हो जाएगा। यह स्थिरता ही हमें दिव्य आनंद का अनुभव कराती है। किताब एक सुंदर उदाहरण देती है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन गहराई में शांति बनी रहती है, वैसे ही जीवन की सतह पर शब्द, भावनाएं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं।
लेकिन जब हम मौन की गहराई में उतरते हैं तो हमें वह अचल शांति मिलती है जो कभी नहीं बदलती। यही मौन आत्मा का असली स्वर है। लेखक अंत में हमें प्रेरित करते हैं कि अगर हमें सचमुच आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा मौन अपनाना होगा। शुरुआत छोटी हो सकती है, सिर्फ 5 मिनट की चुप्पी। धीरे धीरे यह समय बढ़ेगा और अंततः यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। मौन हमें आत्मा से जोड़ देगा और वही जुड़ाव हमें परम स्वतंत्रता और परम आनंद का अनुभव कराएगा। जब इंसान योग की साधना में गहराई से उतरता है तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसका शरीर केवल एक साधन है। असली शक्ति उस चेतना में छिपी है जो शरीर को संचालित कर रही है। जब साधक आसनों और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर और मन पर संतुलन बनाता है, तब धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि बाहरी दुनिया केवल एक परछाई है, असली वास्तविकता उसके भीतर छिपी है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा है, जो अपने भीतर देख लेता है वही ब्रह्मांड को समझ लेता है। योग हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव, हर घटना, हर दुख और हर सुख केवल आत्मा को जगाने का एक माध्यम है। जब तक हम परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, हम बंधन में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाते हैं कि हर घटना हमें भीतर की गहराई में ले जाने के लिए आई है, वैसे ही जीवन का हर पल योग की साधना बन जाता है। यही दृष्टिकोण साधक को साधारण से असाधारण बना देता है। योग की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हमें संघर्ष से मुक्त करता है। जब साधक मन और प्राण पर नियंत्रण पा लेता है तो वह जान जाता है कि बाहर का शोर शराबा, आलोचना, प्रशंसा या अपमान उसे प्रभावित नहीं कर सकते। उसका सुख और उसकी शांति भीतर की गहराई से उत्पन्न होते हैं, और जब कोई व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है तो वह बाहरी दुनिया में भी अपार ऊर्जा और करुणा के साथ कार्य करता है। अंततः योग हमें यह एहसास कराता है कि हम केवल सीमित व्यक्तित्व नहीं हैं, बल्कि हम उस असीम शक्ति का हिस्सा हैं जिसे ईश्वर कहा जाता है। जब यह अनुभव प्रत्यक्ष होता है, तब जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि आनंद और प्रेम की सतत धारा बन जाता है। ध्यान की अवस्था योग का सबसे उच्चतम आयाम है। जब साधक अपने शरीर और श्वास पर अधिकार पा लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरुआत में मन बार बार भटकता है, कभी अतीत में जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में। लेकिन साधक धैर्य रखकर जब बार बार अपने ध्यान को वर्तमान क्षण में, अपनी श्वास पर, अपने भीतर के मौन पर केंद्रित करता है, तो धीरे धीरे मन की अशांत तरंगें शांत हो जाती हैं। यह वही स्थिति है जिसे ऋषियों ने चित्तवृत्ति निरोध कहा है, यानी मन की वृत्तियों का स्थिर हो जाना। जब मन शांत हो जाता है, तब साधक के भीतर एक अद्भुत प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, यह उसके अपने अस्तित्व का हिस्सा होता है। यही आत्म प्रकाश है जो उसे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो जन्म और मृत्यु से परे है। यही बोध मुक्ति की ओर ले जाता है। ध्यान में बैठा हुआ साधक जब इस स्थिति का स्वाद चखता है तो उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। अब वह संसार को वैसा नहीं देखता जैसा पहले देखता था। पहले उसे लगता था कि सब कुछ अलग अलग है, मैं अलग हूं, यह संसार अलग है और ईश्वर कहीं दूर है। लेकिन ध्यान में उसे प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि सब कुछ एक ही चेतना की अभिव्यक्ति है। यह अनुभव केवल विचार नहीं, बल्कि जीने का एक प्रत्यक्ष सत्य बन जाता है। ध्यान का अभ्यास केवल शांति पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह साधक को शक्ति, करुणा और स्थिरता से भी भर देता है। ऐसा व्यक्ति जब जीवन के संघर्षों का सामना करता है तो वह हिलता नहीं। दुख और कठिनाइयां उसके पास आती हैं, लेकिन वह भीतर से अडिग रहता है। उसकी करुणा इतनी गहरी हो जाती है कि वह दूसरों की पीड़ा को समझ पाता है और बिना शर्त मदद करता है। उसकी उपस्थिति ही वातावरण को पवित्र और शांत बना देती है। अंततः ध्यान साधक को उस अवस्था में ले जाता है जहां कोई भेदभाव, कोई द्वंद्व शेष नहीं रहता। वहां केवल प्रेम है, केवल मौन है, केवल अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति है। यही योग की पराकाष्ठा है, जहां साधक और साध्य, ध्यान और ध्यानकर्ता सब एक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस ज्ञान से प्रेरणा मिली है, अगर योग और ध्यान की यह यात्रा आपके दिल को छू गई है, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नया वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि हर कोई अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचान सके। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि इस यात्रा का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे गहराई से छू गया। आपके विचार न सिर्फ हमें प्रेरित करेंगे बल्कि इस पूरे समुदाय को और भी मजबूत बनाएंगे। याद रखिए, जब आप ज्ञान बांटते हैं तो वह और गहरा हो जाता है। इसलिए इस संदेश को फैलाइए और साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर इंसान भीतर से जागृत और शांत हो।